हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं धारा 151 सीआरपीसी के प्रावधानों को, जो बाद में बीएनएसएस लागू होने के बाद धारा 170 हो गई है। क्या पुलिस के पास ये असीमित शक्ति है? तो आइए आज के वीडियो में हम धारा 151 को जानेंगे और साथ में ही ये जानेंगे कि ये किस तरीके के प्रावधान हैं। तो सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी में धारा 151 हुआ करती थी, बीएनएसएस में ये 170 हो गई है। बीएनएसएस का अध्याय 12 पुलिस के निवारक कार्यों से संबंधित है और पुलिस को ये शक्ति मिलती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि यदि उसको ये जानकारी है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है तो पुलिस उसको रोक सकती है, उसको निरुद्ध कर सकती है। लेकिन किसी भी कंडीशन में 24 घंटे से अधिक उसको निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यदि 24 घंटे से अधिक निरुद्ध किया जाता है तो इसमें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। इसी से संबंधित दो केस लॉ हैं, उनका अवलोकन करना बहुत ही आवश्यक है। एक 2005 में केस आया था और एक हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया था। वो बहुत ही शानदार केस लॉ है। अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी जन आंदोलन होता है तो सरकार के दबाव में पुलिस को आगे करके पुलिस से कहीं ना कहीं 151 में आंदोलनकारियों को बंद करा दिया जाता है। ये सामान्य स्थिति है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आज वर्तमान में हो रही है, ये पूर्व से होती आ रही है। इसी पर एक लीडिंग केस लो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का, मेधा पाटकर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये 2008 का जजमेंट है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा एक केस लो आया था 2005 में, अहमद नूर मोहम्मद बनाम गुजरात राज्य का। उसमें भी 151 के तहत जो गिरफ्तारी की गई थी उसको चैलेंज किया गया था। दोनों में अलग अलग बात कही है, लेकिन दोनों ही केस लॉ 151 सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 170 की जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। दरअसल इसमें 151 के तहत किसी की भी गिरफ्तारी की जा रही है तो पहली बात तो बिना आधार के, और पुलिस को ये पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि वो संज्ञेय अपराध कर सकता है। अगर ज्ञान नहीं है, इस तरीके का संज्ञेय अपराध नहीं है, तो उस पर 151 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो आर्टिकल 21 अप्लाई हो जाता है, तो उसको प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जबकि प्रक्रिया का पालन किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें, तो इसलिए 151 कोई असीमित शक्ति नहीं देती है। हाँ, पुलिस को निवारक शक्ति देती है कि भाई अपराध को रोका जाए, ना कि इसका दुरुपयोग किया जाए। लेकिन अमूमन ये देखने में आता है कि 151 के तहत कार्रवाई कर दी जाती है, वो भी खासकर कब की जा रही है, जब अरनेश कुमार बिहार राज्य की रूलिंग अप्लाई हो गई है। 7 वर्ष से कम से दंडनीय अपराधों में आसानी से तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है, तो उसी मामले में अपराध दर्ज करने के साथ ही पुलिस 151 की कार्रवाई करके उसको जेल में गिरफ्तार करा देती है। तो इस तरीके की जो मनमानी कार्रवाई है उस पर अंकुश लगना चाहिए।